अच्छा, अगर अब आपको कोई फिल्म मिलती है जिसमें आपके साथ कोई हीरो है और ज़ाहिर है उसके साथ कोई सीन भी इस तरह का रोमांटिक, तो वो आप कर लेंगी? दिस इज़ पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन। आई मीन इट डजंट मेक के मैं कोई शादी हो गई है तो अच्छा मैं ये, ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड को पता है मैं एक एक्ट्रेस हूँ, एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, ठीक है ना, मेरा ये काम है, मैं काम करती हूँ, तो अगर वो सब कुछ देख के तो उसने मुझे एक्सेप्ट किया है। और इवन इनफैक्ट मेरे इन लॉज भी दे आर सो अंडरस्टैंडिंग। अगर उनसे कोई ऐसे कोई कहता है कि अच्छा उसने, जैसे नॉर्मली कॉन्सेप्ट होता है कि जी शो बिजनेस उसने छोड़ दिया या ये वो, तो वो कहते हैं कि जब उसने शादी की थी तभी वो शो बिजनेस में थी, उसको देख के हमने पसंद किया था या हमने वो एक्सेप्ट किया था एज इट इज़, तो ठीक है, अगर वो काम कर रही है तो दे ऑलवेज सपोर्ट मी, दे ऑलवेज यू नो दे आर फॉर मी। तो ये एक वो होता है कि मैं ये सीन नहीं करूँगी, ऑब्वियसली जो मैं मेरा एक काम है वो मेरा काम है। अच्छा, मॉर्निंग शोज़ की ऑफ़र होती है? मॉर्निंग शोज आजकल एक कंपटीशन सा चल पड़ा है। नहीं, कोई बुरी चीज़ नहीं है, विच इज़ वेरी नाइस। अगर कोई अगर उसको सही तरीके से हैंडल किया, अगर इस तरह की कोई प्रपोजल होता है तो व्हाई नॉट। आई मीन मेरे ख्याल से जितनी भी लड़कियां जितनी भी इसमें काम कर रही हैं, वेरी गुड। आई मीन इसमें कोई बुरी बात नहीं है या कोई एक अजीब चीज़ नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ एक्टिंग, पार्ट ऑफ योर वर्क। आई वुड लव टू इफ देयर इज एनीथिंग लाइक दिस। आई मीन इट कम्स। बल्कि तुम तो कर भी रही थी, अब मेरे ख्याल दोबारा शुरू करो। मेरा इवनिंग शो है। अच्छा अच्छा। मशवरा मुफ्तसाना, दैट इज इवनिंग शो। अच्छा, वो अभी रीलॉन्च हो रहा है अभी। अच्छा, और प्रोडक्शन वगैरह में तुम कह रही हो कि मैं प्रोडक्शन में डेफिनेटली आऊँगी, क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ ज़रूर करना है इसी से रिलेटेड इन फ्यूचर भी, और वही सारी हैं प्लानिंग्स। अच्छा अच्छा, तुम जब अब मुझे बताओ कि जितने भी हमारे फिल्म के हीरोज़ थे उनके साथ तुम्हें किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था काम करना? दोस्ती अच्छी होती थी, एसोसिएशन? ऑल आर माई कलीग्स, और सबके साथ एक अच्छा पॉजिटिव सा रिलेशन होता है जब आप काम कर रहे होते हैं। तो किसी के साथ ऐसा कोई ये नहीं है कि इसके साथ नहीं करना या वो है, ऐसा कोई इशू नहीं था। अच्छा, हमारा जो फनकार होता है इतना काफ़ी सेंसिटिव होता है, उसकी नज़र मुल्क के हालात के ऊपर भी होती है और वो सब चीज़ें देख रहा होता है। तो जब तुम ये सब कुछ देखती हो तो तुम्हारा दिल करता है कि मैं भी सियासत में आ जाऊँ? नहीं, बिल्कुल नहीं दिल करता। ये सब देख के तो दिल करता है कि क्यों, फिल्म इंडस्ट्री में जितनी सियासत होती है हीरोइनों के दरमियान, तो कुछ ना कुछ तो सियासत आ ही जाती है। मैं उस सियासत में नहीं थी ना, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती थी। आई वाज नॉट पार्ट ऑफ सियासत। तो फिर फैसला करती थी? फैसला करती थी कि निकलो यार यहाँ से। अच्छा कोई अच्छा, फर्ज करो कि तुम्हें इस मुल्क का सरबराह बना दिया जाए, तो तुम सबसे पहला एक्शन क्या उठाओगी? बहुत मुश्किल सवाल है। अच्छा? क्योंकि एक बंदे के हाथ में होता नहीं है ये सब कुछ, और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है ये। इस वक्त जो हमारा मुल्क जिस सिचुएशन में है, किसी को भी सरबराह बना दिया जाए, लेकिन आई डोंट नो किस तरह ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन अभी जो जितने भी लोग हैं वो अब इमरान खान को एक होप समझ के उसकी तरफ देख रहे हैं, क्या लोगों की होप सही है या? देखिए, हमारे लोगों का भी आदत है 4-5 साल के बाद एक तो वो करते हैं कि कोई भी नया आदमी आएगा तो ये सही होगा। जिस वक्त वो आया था उस वक्त ही उसको ट्राई कर दे देना चाहिए था। अभी इतनी देर के बाद इनको ख्याल आया है। नहीं तो हमारे लोग क्यों चाहते हैं कि भाई ड्रामा हो और फिर उसके बाद सब कुछ कहें कि नहीं बस यही सही है? मतलब हम, अब तो लगता है जैसे हमारे जो सियासतदान है वो भी एक बहुत बड़े एक्टर हैं। हाँ, वो हमसे बड़े एक्टर हैं। अच्छा, तुम्हें देख कर उनको लगता है कि एक्टिंग कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, वो इतनी अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे होते हैं कि विदाउट स्क्रिप्ट और विदाउट कोई उनके ऐसे अच्छे अंदाज से वो कोई ना कोई। अच्छा, फर्ज करो कि तुम्हें एक फिल्म दे दी जाए और कहा जाए कि तुम इसको डायरेक्ट करो, तो क्या तुम एक ख़ास हीरोइन की तरह उसमें हीरोइन ही आओगी या उसमें देखोगे कि कैरेक्टर में कौन सूट कर रहे हैं? अच्छा, ये मैं इसमें वाकई थोड़ा सा मैं, क्योंकि अगर बंदा फिल्म बनाए खुद, क्योंकि मैं भी प्रोडक्शन में आ रही हूँ, तो पहले तो एक चीज़ आप माइंड मेकअप कर लें कि यू वांट टू प्रमोट योरसेल्फ और यू वांट टू मेक अ मूवी। ये दो चीज़ें अलग हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये हो जाता है कि जब भी फिर वो आप उसमें फेवरिज्म आ जाता है और थोड़ा सेल्फिशनेस आ जाती है, और अगर कोई कर भी ले तो उसको वैसे भी उसमें काउंट कर दिया जाता है। वो कैरेक्टर आपको सूट भी नहीं कर रहा होता। इट्स वेरी राइट, वो थोड़ा सा होता है इशू। और ख़ास करके जब फीमेल एक्टर काम कर रही हो तो उसमें फिर आपको पता है लोग नोटिस भी ज़्यादा करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप पहले से ही थोड़ा सा देखभाल के अपने स्क्रिप्ट में मेहनत करके और उस तरह से करें कि लोग आपको क्रिटिसाइज ना करें। तो ये जो हमारे यहाँ जो हीरोइन सेल्फ प्रमोशन जो है वो
अगर कोई और आपको लेके करता है तो वो आपके हक में सही होता है। अगर आप खुद अपनी सेल्फ प्रमोशन कर रहे होते हैं ना, वो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। तो ये एक दो चीज़ें अलग है। ऑल्दो कि किसको बुरा लगता है कि वो अपनी एज से कम नज़र आए, वो बहुत बेहतर नज़र आए, वो नहीं, तो हमारी हीरोइन का तो प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा अपनी एज से कम नजर आना चाहती है और हमेशा अपनी एज कम बताती है। ये तो हर औरत का प्रॉब्लम है। नहीं, हीरोइन का खास तौर पर नहीं, ये हर औरत का प्रॉब्लम है। मुझे बताएं कौन सी औरत है जो कहती है कि नहीं जी मैं बहुत बड़ी उम्र की लगना चाहती हूँ। नहीं, एक हीरोइन मुझे कहती जी मैं तो अभी 23 साल की हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, आज से 15 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ शूट किया, तो तुम उस वक्त क्या 6 साल की थी? तो उसने एक बुरा सा मुंह बना के मेरी तरफ देखा। खैर वो भी मैं ये कहूँगी कि आप लोगों से झूठ बोल सकते हैं, खुद से तो नहीं झूठ बोल सकते ना। एज तो एज है ना। नहीं, तो हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस क्यों है? वो अपने आप को हमेशा एक लड़की के रूप में ही रखती है। उसकी वजह ये उनकी शादी नहीं हुई होती। उसकी वजह ये है कि उनको अभी तक कोई ख्वाबों का शहजादा नहीं मिला होता, या उनका कोई जो भी आइडियल है वो नहीं मिला होता, तो उनको लगता है भी वो बहुत छोटे हैं। अच्छा। हाँ। तो मुझे लगता है वो अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है, बहुत सारी हमारी अपनी कलीग्स हैं, वो कहती हैं जी मेरे पास शादी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और मुझे लगता है कि वो शादी का टाइम गुजर चुका है, अब बाकी टाइम नहीं है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें वाकई होती है कि वो। अच्छा, तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो कि अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी उम्र की, तुम फौरन बता दो कि मेरी उम्र इतनी है? ये सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं है। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, तो मतलब औरत के लिए पर्सनैलिटी क्यों नहीं इतनी इंपॉर्टेंट होती है? पर्सनैलिटी बिल्कुल होती है, मेरी तो है। और मैं ये कहती हूँ कि आपको हर एज में खूबसूरत अच्छा दिखना ज़रूर चाहिए, और ये हर एक लड़की औरत का एक राइट है कि उसको अच्छा दिखना चाहिए। उसमें इट डजंट मैटर कि आप क्या। और दूसरी बात वही आ जाती है ना, आप कितना भी झूठ बोलें, किसी से बोल लेंगे, इवेंचुअली आप अपने आप से तो नहीं बोल सकते ना। एज में अपने टाइम के साथ आपकी जो है ना वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, और एक्सेप्ट करने से आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। आप पॉजिटिव हो जाते हैं और आप हर चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट जब करते हैं तो ओबियसली वो सारी चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिव होती जाती हैं। और आपकी वो मेरे ख्याल में ये अभी तक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं आ रहा। हालांकि देखें, हॉलीवुड देख लें, इवन इंडिया में भी अब काफ़ी कुछ वैसे होता जा रहा है। हीरोइनें शादी भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, और दे डोंट बॉदर इवन अपनी एज। और अपने आप को लड़की नहीं कहती। हाँ, अपनी एज भी, अपने आप को औरत या वुमेन। हाँ, इनफैक्ट अपनी एज भी मेंशन करते हुए वो ये नहीं होती कि ठीक है शी इज़ दिस एंड शी इज़ दैट। कोई ऐसा वो नहीं, इशू नहीं है कि नहीं जी इस तरह से है। मैंने सिर्फ यहीं पे ज़्यादा देखा है कि कुछ इश्यूज हैं। अदरवाइज दे लिविंग देयर लाइफ्स और दे डोंट बॉदर कि अच्छा ये है वो। इवन हॉलीवुड में देखें, अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करते हैं, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो किसी भी एज में हो। चलो मान लिया कि तुम किसी भी एज में हो, ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर तुम्हें एक बहुत उम्र सीधा औरत का रोल दे दिया जाए तो तुम कर लोगी? इट डिपेंड्स ऑन रोल। और उसमें रीमा को तुम्हारी बेटी बना दिया जाए? खुशी खुशी कर लूंगी। बेटी जीती रहो। और मैं इसी नोट पे खुशी खुशी हम लोग ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। थैंक यू सना वेरी मच, आप मेरे प्रोग्राम में आए और इतनी प्यारी प्यारी बातें की। इट्स प्लेजर। अच्छा जी, तो इसी बात में मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।